Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग बैलेंस स्लोप डिटेक्टर देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में सिंपल स्लोप डिटेक्टर देखा था, हमने उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे थे। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर उन्हीं ड्रॉबैक्स को रिजॉल्व करता है। ठीक है, सो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर जो है वो दो सिंपल स्लोप डिटेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है एंड इसमें 3 टैंक सर्किट्स यूज होते हैं। ठीक है चीज, ये उसका सर्किट डायग्राम है। अब यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट टैंक सर्किट जो होगा जिसको टीपी से रिप्रेजेंट करा गया है वो प्राइमरी साइड पे होगा। ओके, यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा एंड एक इंडक्टर होगा एंड ये पूरा जो है ये फर्स्ट टैंक सर्किट है ऑन द प्राइमरी साइड जिसको टीपी से रिप्रेजेंट करा गया है एंड ये एफसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होगा। सेकेंड टैंक सर्किट जो होगा वो TS1 होगा। TS1 एंड TS2 विच इज द थर्ड टैंक सर्किट, ये दोनों जो है ये सेकेंडरी साइड पे हैं एंड सेकेंडरी साइड वाला जो पार्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक अपर पार्ट एंड एक लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट है दैट रिप्रेजेंट्स TS1 दैट इज सेकेंड टैंक सर्किट एंड जो नीचे वाला हिस्सा है दैट रिप्रेजेंट्स TS2 यानी कि थर्ड टैंक सर्किट। ठीक है, जो TS1 है वो FC प्लस डेल्टा F यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होगा एंड जो TS2 है वो FC माइनस डेल्टा F यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होगा। ठीक है ये चीज। सो बेसिकली 3 टैंक सर्किट्स, एक प्राइमरी साइड पे, 2 सेकेंडरी साइड पे। सेकेंडरी साइड पर हमने डिवीजन कर रखा है अपर एंड लोअर, अपर पर एक होगा एंड लोअर पे दूसरा होगा। ठीक है ये चीज। या यहाँ पर 2 एनवलप डिटेक्टर्स यूज होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एनवलप डिटेक्टर एंड ये सेकंड एनवलप डिटेक्टर, दोनों में एक एक डायोड होगा, एक एक कैपेसिटर होगा एंड एक एक रेजिस्टर होगा। सो यही इसका पूरा सर्किट डायग्राम होता है। ठीक है चीज। अब हमने ये चीज देख ली अब तक FM में कि होता क्या है। इस टाइप का अगर हमारे पास कुछ सिग्नल है, इसमें 3 पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज है। फर्स्ट FC जो कि इन 3 पॉइंट्स पे होगी जहां पे एम्पलीट्यूड इज 0। सेकेंड FC प्लस डेल्टा F जो कि मैक्सिमम है एंड थर्ड FC माइनस डेल्टा F जो कि मिनिमम है। ठीक है चीज। अब हमने ये भी देखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो कुछ इस तरह से देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज करेगा एंड इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कर्व्ड नहीं होना चाहिए। दिस इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है चीज। अब इस पूरे बैलेंस स्लोप डिटेक्टर की जरा वर्किंग देखते हैं। ठीक है, सो ये जो है यार, दिस इज द डायग्राम फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एंड गेन के बीच में रिलेशनशिप दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे 2 कर्व्स हैं एज यू कैन सी। जो ये वाला कर्व है दिस रिप्रेजेंट्स TS2 यानी कि ये वाला टैंक सर्किट नीचे वाला, एंड ये वाला जो कर्व है दिस रिप्रेजेंट्स TS1 यानी कि ये वाला टैंक सर्किट। ठीक है ये चीज। अब यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसीज मार्क्ड है। फर्स्ट इज FC माइनस डेल्टा F, सेकेंड इज FC एंड थर्ड इज FC प्लस डेल्टा F। अब इन तीनों के हिसाब से 3 सिचुएशंस हमारे पास हो सकती है कि इनपुट पर क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है। इनपुट पर ये फ्रीक्वेंसी है या फिर इनपुट पर ये वाली है या फिर इनपुट पर ये वाली है एंड उसके हिसाब से हम लोग आउटपुट को देखेंगे कि वो कैसा होगा। ठीक है चीज। अब सबसे पहले देखते हैं जब इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारी FC है यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, इनपुट हमारा यहाँ पर है जो कि हमारा FM सिग्नल होगा, उसकी बात हो रही है। इनपुट यहाँ पर FM सिग्नल है बिकॉज ये पूरी चीज जो है डीमॉड्यूलेशन के अंदर आती है। डिटेक्टर या डीमॉड्यूलेशन दोनों का मतलब एक है। ठीक है, सो ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पर FM सिग्नल हमारा इनपुट है। सो अगर हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी FC होगी, जब FC फ्रीक्वेंसी है हमारी
तो जो TS1 का कर्व है वो FC से इस पॉइंट पर मिल रहा है। सिमिलरली TS2 का जो कर्व है वो भी इसी पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि दोनों कर्व्स TS2 एंड TS1 दोनों सेम पॉइंट पर FC से मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूं, यहाँ से मुझे गेन मिलेगा। इससे क्या समझ आ रहा है कि दोनों का TS1 एंड TS2 दोनों का गेन इस कंडीशन पर सेम होगा। ठीक है ना, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कैसे सेम होगा। ठीक है, इनपुट पर फ्रीक्वेंसी अगर FC है तो TS1 एंड TS2 दोनों का कर्व सेम पॉइंट पर उससे मिल रहा है, तो इसलिए इन दोनों का गेन इस पॉइंट पर जो है वो सेम होगा। ठीक है चीज। सो इंड्यूस्ड वोल्टेज एट TS1, अगर मैं बोलूं इस यहाँ पे जो गेन मिल रहा था, अगर मैं कहूं कि यहाँ से वोल्टेज V मिल रही है, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज एट TS2 वो भी V ही होगा। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कैसे। अब आउटपुट वोल्टेज यानी कि इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या होगी, जो भी वोल्टेज यहाँ पे मिली एंड जो भी वोल्टेज यहाँ पे मिली वो आगे डायोड से पास होगी, फिर यहाँ से पास होगी, है ना। ये पूरा हमारा एनवलप डिटेक्टर है, ये भी पूरा एनवलप डिटेक्टर है। सो जो भी वोल्टेज यहाँ मिली वो इससे पास होगी, जो भी वोल्टेज यहाँ मिली वो इससे पास होगी, एंड फाइनल फिर हमें आउटपुट यहाँ मिलेगा। ठीक है चीज। सो आउटपुट वोल्टेज होगा क्या, VR1, यानी कि इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज मिली, माइनस VR2, यानी कि इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या मिली। इन दोनों पॉइंट्स पे क्या वोल्टेज मिली उसका डिफरेंस, दैट विल बी द फाइनल आउटपुट वोल्टेज इस पॉइंट की। ठीक है ये चीज। अब VR1 एंड VR2 मुझे पता था यहाँ पे जो वोल्टेज मिली थी दोनों के लिए मुझे सेम मिली थी, तो वो सेम वोल्टेज आगे ट्रांसफर होगी। सो इन अदर वर्ड्स इनकी वोल्टेज एंड इनकी वोल्टेज ये एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, सो अगर वो दोनों सेम होंगी तो उन दोनों का डिफरेंस विल बी 0 वोल्ट्स। ओके, सो जब इनपुट फ्रीक्वेंसी FC है, जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी 0 एंड इट चेक्स आउट, बिकॉज हमें पता है जब वो FC फ्रीक्वेंसी होती है उस केस में 0 होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है चीज। सो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये आंसर होगा एंड वो कंप्लीटली सही है। ठीक है, सेकेंड केस व्हेन इनपुट फ्रीक्वेंसी इज FC प्लस डेल्टा एफ, यानी कि जब यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी, जब इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी है, अगर मैं इसकी डॉटेड लाइंस ड्रॉ करूं तो मुझे दिख रहा है TS1 एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे है ना। तो यानी कि मैं कह सकती हूँ कि इंड्यूस्ड वोल्टेज एट TS1 विल बी मैक्सिमम। ठीक है चीज। अब TS2 का क्या है, वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसका कर्व जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है FC प्लस डेल्टा एफ से, जो कि एकदम मिनिमम है। सो आई कैन से इंड्यूस वोल्टेज एट TS2 इज मिनिमम। ठीक है चीज। अब आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम। आउटपुट वोल्टेज विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, राइट। अगर मैं TS1 को VR1 से रिप्रेजेंट करूं एंड TS2 की जो वोल्टेज है उसको VR2 से, तो VR1 माइनस VR2 यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा ऑब्वियसली, राइट। सो जब ये फ्रीक्वेंसी होगी FC प्लस डेल्टा एफ होगी, इन दैट केस जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा, एंड ये चीज भी कंप्लीटली ट्रू है। यहाँ पे इससे चेक कर लो, जब FC प्लस डेल्टा एफ है, इन दैट केस एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो भी मैक्सिमम है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी एकदम ट्रू है। अब एकदम सिमिलर वे में थर्ड कंडीशन, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी FC माइनस डेल्टा एफ होगी, जब FC माइनस डेल्टा एफ होगी इन दैट केस, जब हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वही डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, सो TS1 के कर्व पे वो मीट जहां कर रही है वो मिनिमम पॉइंट है। ठीक है ना, सो इंड्यूस्ड वोल्टेज एट TS1 इज मिनिमम। लेकिन अब TS2 का ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, सो इंड्यूस्ड वोल्टेज एट TS2 इज मैक्सिमम। वही फिर से दोनों का डिफरेंस ले लो, सो मिनिमम माइनस मैक्सिमम करोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। एंड हमें ये चीज पता है FC माइनस डेल्टा एफ करते हैं तो हमें एकदम मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है। सो
ये चीज ध्यान रखना, जब FC फ्रीक्वेंसी है तब 0 वोल्टेज, जब FC प्लस डेल्टा एफ है तो मैक्सिमम, एंड जब FC माइनस डेल्टा एफ है तो मिनिमम। ठीक है, एंड ये इस डायग्राम से बस कंफर्म करते रहो। अगर इस हिसाब से आंसर आ रहा है तो एकदम सही है। ठीक है ये चीज। सो बैलेंस स्लोप डिटेक्टर का यही पूरा वर्किंग था। ठीक है, अब अगर इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब फ्रीक्वेंसी FC है तो वो 0 पे है, जब वो FC प्लस डेल्टा एफ होगी तो वो इंक्रीज करेगा, एंड जब FC माइनस डेल्टा एफ होगी तो वो डिक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह का कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ऑफ बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। ठीक है चीज। अब इसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट इज साइज एंड डिजाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली हमने 3 टैंक सर्किट यूज करे, 2 एनवलप डिटेक्टर्स यूज करे। ऑब्वियसली जो इसका डिजाइन है और जो साइज है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है। ठीक है। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट परफेक्टली लीनियर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कर्व्ड हो रहा है, थोड़ा कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लीनियर नहीं है। ओके, एंड सेकेंडली लिमिटर सर्किट इज नॉट यूज्ड। अब लिमिटर सर्किट क्या होता है यार? होता क्या है कि ये हमारा इनपुट है, अगर यहाँ पर कुछ नॉइज आ जाए तो वो नॉइज आएगी, उसकी वजह से एम्पलीट्यूड पे इफेक्ट पड़ेगा FM सिग्नल के, फिर जो आउटपुट मिलेगा उसमें भी कुछ एरर आ जाएगा बिकॉज एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, है ना। ये हमने सिंपल स्लोप डिटेक्टर में भी देखा था कि उसमें भी यही दिक्कत हो रही थी। अब यहाँ पर चीजें इम्प्रूव तो हुई हैं, बट यहाँ पे भी दिक्कत है। अगर इधर नॉइज आ गई तो यहाँ पे भी आउटपुट में गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए लिमिटर सर्किट जो है वो इस चीज को प्रिवेंट करता है। ओके, और लिमिटर सर्किट यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। अगर वो होता तो ये कंफर्म होता कि ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है चीज। सो ये 3 चीजें इसके मेन डिसएडवांटेजेस हैं। सो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बैलेंस स्लोप डिटेक्टर होता क्या है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है, उसकी वर्किंग क्या है। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।